हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स से जुड़े हुए 4 फंक्शंस के बारे में बताऊंगा जिनको यूज़ करके हम मैट्रिक्स ऑपरेशन ईजिली कर सकते हैं। उसको बताने के लिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट इट बी लाइक कुछ भी रैंडमली नंबर ले लेते हैं। ओके, ये ले लिया। नाउ इससे एक रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करके लेट मी पुट दिस थिंग b इक्वल्स टू a ग्रेटर देन 3। तो इससे क्या होगा कि इस a मैट्रिक्स में जिसकी भी वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा और बाकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये मैंने रिलेशनल ऑपरेटर में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। तो मैंने एंटर किया एंड आई गेट दिस वैल्यू ऑफ b एज दिस, एंड यू कैन सी कि सेकेंड एलिमेंट 1 है और यहाँ पर a का सेकेंड एलिमेंट इट इज़ 5 एंड लास्ट 2 एलिमेंट ऑफ b ये 1 है और यहाँ पर ये 7 and 4 है, यानी कि ग्रेटर देन 3 है। तो अब हमारा b आ गया। अब सपोज अगर मेरे को ये पता करना है कि क्या मेरे मैट्रिक्स में, क्या मेरे a मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट है 3 से ज़्यादा या नहीं है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैंने ये b मैट्रिक्स क्रिएट किया और फिर मैंने कुछ लाइक सम निकाल दिया इसका, और अगर सम ग्रेटर देन 1 है तो मैं बोल दूंगा कि भाई हाँ एक में 3 है, और अगर सम 0 है इसका मतलब 3 नहीं है ना। यानी कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि सम b करूँ और सम b करने से मेरा ये 3 आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 1s है तो 3 आ गया। तो क्योंकि 3 आया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि नॉन जीरो वैल्यू है, यानी कि 3 इज देयर, वो वैल्यू ग्रेटर देन 3 आर देयर। अदरवाइज यहाँ पर हमारे वैल्यू ग्रेटर देन 3 नहीं होते। ओके, दूसरा तरीका क्या है, एक फंक्शन होता है हमारे पास any, और any में अगर मैं आर्ग्यूमेंट भी दूं और एंटर करूं तो ये मेरे को 1 दे रहा है। यहाँ पर क्यों दे रहा है? any का काम होता है, any क्या करता है कि जो हमने इसके अंदर ये मैट्रिक्स दिया है b, तो इस मैट्रिक्स या फिर वेक्टर में अगर कोई भी वैल्यू नॉन जीरो है, अगर एक भी वैल्यू नॉन जीरो है तो ये रिटर्न करेगा 1, और अगर सारी के सारी वैल्यू 0 है उस केस में एनी रिटर्न करेगा 0। यानी कि एनी, जैसे वो नाम से पता चल रहा है कि क्या इज देयर एनी 1 इन दी और इज देयर एनी नॉन जीरो वैल्यू इन दी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एनी अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है तो वो रिटर्न करेगा 1, अदरवाइज वो 0 करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसमें कि सारे हमारे 0 है ना, इस फंक्शंस को यूज करके। राइट, अब मैं अगर एनी सी लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि अब सी में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है तो इसने रिटर्न किया है 0। तो यानी कि एनी को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारे मैट्रिक्स में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं है। इसका यूज क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मेरा जो मैट्रिक्स था ए में ये वैल्यू, अगर सपोज मुझे ये पता करना है कि क्या ए में मेरे पास 5 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एनी और विद इन द ब्रैकेट यहाँ पर मैं डायरेक्टली ए इक्वल्स टू 5, यानी कि ये रिलेशनल ऑपरेटर आ गया। इसका आउटपुट हमारा आएगा जो हमारा बी का आया था, ठीक है, इस टाइप का। राइट, हमने यहाँ ए ग्रेटर देन 3 लिखा था, तो वैसे ही जब हमने ए डबल इक्वल टू 5 लिखा तो ये चेक करेगा मैट्रिक्स के, ए मैट्रिक्स के एक एक एलिमेंट को चेक करेगा कि क्या वो 5 है या नहीं है। राइट, तो यहाँ पर अगर 5 होगा तो वो 1 कर देगा, अदरवाइज 0। तो एट द एंड हमें एक लॉजिकल वेक्टर मिलेगा। राइट, और उसके बाद वो चेक करेगा उस लॉजिकल ऑपरेटर में, अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है यानी कि एक भी 1 है तो वो रिटर्न कर देगा 1, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ 5 है हमारे मैट्रिक्स में तो मैंने यहाँ लिखा तो हमारा आ गया 1। अगर सपोज मैं कोई ऐसी वैल्यू सर्च करता हूँ जो हमारे मैट्रिक्स में नहीं है, वेक्टर में नहीं है, तो लाइक 51 नहीं है तो ये 0 रिटर्न कर देगा। सो इस तरीके से हमें क्या पता चल गया कि विद द हेल्प ऑफ एनी हम ये सिंपल से चेक कर सकते हैं कि क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे वेक्टर में है या नहीं है। अब दूसरा फंक्शन जो मैं आपको बताऊंगा उसका नाम है ऑल। ऑल क्या करता है, जैसे एनी तो करता है 1 रिटर्न करेगा अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन ऑल क्या करता है
कि अगर सारी की सारी नॉन जीरो वैल्यू है, एक भी जीरो नहीं है उसमें, सारी नॉन जीरो वैल्यू है, तभी वो रिटर्न करेगा 1। अदरवाइज अगर एक भी जीरो हो गया तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एनी मीन्स एक भी, और ऑल यानी सारी के सारे नॉन जीरो होने चाहिए, राइट। तो अब मैं अगर सपोज मैंने ए पास कर दिया एज इट इज, ठीक है, तो अब ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए में सारे नॉन जीरो वैल्यू थे, लाइक ए को एक बार टाइप करते हैं। सो ए में सारे नॉन जीरो वैल्यू, एक भी जीरो नहीं है, तो हमारा जब मैंने एनी यूज ऑल यूज किया, ऑल ए, तो इसने 1 रिटर्न कर दिया क्योंकि सारे ये सारे नॉन जीरो वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो मैं ये लास्ट एलिमेंट जो है, या फिर चलो लास्ट एलिमेंट अगर इसको मैं जीरो कर देता हूँ, ओके, अब ये लास्ट एलिमेंट जीरो है, अब मैं अगर ऑल यूज करता हूँ तो इसने मेरे को रिटर्न किया जीरो, क्योंकि ए में फर्स्ट 4 तो ठीक है नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन लास्ट वैल्यू जो है वो जीरो है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑल ने जीरो रिटर्न कर दिया, ओके। सो अगर मुझे चेक करना है कि लाइक सपोज मुझे चेक करना है ए ग्रेटर देन जीरो, कि क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मेरे को चेक करना है कि क्या सारी की सारी वैल्यू ए वेक्टर में जीरो से बड़ी है। तो सिंपल मैं इसके अंदर ये रिलेशनल ऑपरेटर लिख दूंगा, ऑल एंड सॉरी, अब एंटर किया एंड यू कैन सी इसका जो आउटपुट है वो हमारा आ गया 1, राइट। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, लाइक इनफैक्ट ये भी करता हूँ, तो ये जीरो आ गया। क्यों जीरो आया, क्योंकि अगर मैं ए ग्रेटर देन जीरो करता हूँ तो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर वेक्टर ये बनता है, तो यहाँ पर एक जीरो आ गया। सो इस तरीके से हम ऑल को यूज कर सकते हैं। तीसरा फंक्शन है फाइंड। अब फाइंड क्या करता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ फाइंड करेगा। क्या फाइंड करेगा, सपोज मैंने लिखा ए ग्रेटर देन 3 और एंटर किया, तो ये क्या करता है, अब मैं ए को भी एक बार प्रिंट कर लेता हूँ, हाँ, तो ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है इंडेक्स वैल्यू, कि मैंने लिखा ए ग्रेटर देन 3, तो जिस ए के जितने भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट 3 से बड़े होंगे उसका इंडेक्स ये दे देगा। लाइक यू कैन सी कि जो सेकेंड एलिमेंट है वो 3 से बड़ा है तो उसने यहाँ पर 2 दे दिया, फिर फोर्थ एलिमेंट बड़ा है तो उसने यहाँ पर 4 दे दिया। तो फाइंड एलिमेंट क्या करता है, सिंपल से जो भी हमने कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को जो फॉलो कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स वो हमें प्रोवाइड कर देगा, राइट। सो इस तरीके से सपोज अगर मुझे ये पता करना है कि 3 कहाँ पर है लोकेटेड, किस इंडेक्स में, तो सिंपल से मैं a = 3 लिख सकता हूँ। सो इस तरीके से आई कैन डिटरमाइन द इंडेक्स वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट, ओके। एंड द लास्ट फंक्शन इज, एक होता है इज इक्वल। इज इक्वल क्या करता है कि ये सपोज मैंने a, a लिखा और एंटर किया, तो ये क्या करता है कि ये जो 2 वेक्टर्स या मैट्रिक्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं, तो इसको वो एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा कि क्या एलिमेंट बाय एलिमेंट, क्या दोनों मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है या डिफरेंट। अगर डिफरेंट है, ठीक है, एक भी एलिमेंट अगर डिफरेंट है तो उस केस में वो रिटर्न करेगा लॉजिकल जीरो। सो यहाँ पर जैसे कि हेल्प पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डिटरमाइंस एरे इक्वलिटी, रिटर्न्स लॉजिकल 1 इफ a and b has the same size and their contents are of equal value, और अगर इक्वल वैल्यू नहीं होगी तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो अगर सपोज मैंने एक वेक्टर बना लेते हैं b = a और b की एक वैल्यू को चेंज कर देते हैं, लाइक सपोज मैंने फर्स्ट वैल्यू b की चेंज कर दी 3, तो अभी मेरा b तो ये है और a ये है। सो फर्स्ट एलिमेंट डिफर कर रहा है। अब अगर मैं फिर से इज इक्वल यूज करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर a, b लिख दिया, तो यू कैन सी इसने मेरे को रिटर्न जीरो कर दिया, क्योंकि a और b एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो अगर मुझे ये चेक करना है कि क्या 2 वेक्टर या 2 मैट्रिक्स एग्जैक्टली सेम है, तो उस केस में मैं इस फंक्शन को इज इक्वल टू को यूज कर सकता हूँ। हमारा जस्ट अ क्विक रिकैप, जो हमारा एनी फंक्शन है, एनी फंक्शन हम यूज करते हैं
जस्ट टू चेक कि क्या हमारा जो वेक्टर है उसमें एक भी नॉन जीरो वैल्यू है या नहीं है। अगर एक भी नॉन जीरो वैल्यू है तो वो उसको रिटर्न करेगा 1, और अगर सारी की सारी हमारी जीरो वैल्यू है तो वो रिटर्न करेगा 0। दूसरा है ऑल। ऑल क्या करता है? ऑल अगर सारी की सारी वैल्यू हमारी नॉन जीरो है उस केस में वो रिटर्न करेगा 1, ओके, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा 0। तीसरा है फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करेगा कि वो चेक करेगा जो भी हमने कंडीशन दे रखी है, तो वो चेक करेगा कि क्या कोई भी मैट्रिक्स एलिमेंट वो कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो जो एलिमेंट फुलफिल करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स वैल्यूज को वो रिटर्न कर देगा। और लास्ट इज इक्वल टू ये चेक करेगा कि क्या दोनों वेक्टर और मैट्रिक्स वो एग्जैक्टली इक्वल है या नहीं है, उसके एक एक एलिमेंट इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो वो 1 रिटर्न करेगा, अनइक्वल है, इक्वल नहीं है तो वो 0 रिटर्न करेगा। So with this I end this video, and do subscribe this channel and keep sharing this video with your friends. Thank you.